नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आज आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूं मानव जनित मीथेन उत्सर्जन पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया, हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा वैश्विक मीथेन आकलन, मीथेन उत्सर्जन में कटौती की कीमत और लाभ, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ मिटिगेटिंग मीथेन एमिशन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो दोस्तों, इसकी मुख्य चिंता क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो वो है 1980 के दशक में रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया परंपरा शुरू होने के बाद से वर्तमान में मानव जनित मीथेन उत्सर्जन किसी अन्य समय काल की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि नोवेल कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 महामारी के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गिरा है, फिर भी पिछले साल वातावरण में मीथेन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मीथेन के अत्यंत शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस होने की वजह से यह चिंता का विषय है। मीथेन पूर्व औद्योगिक काल से वातावरण में लगभग 30% ऊष्मन के लिए जिम्मेदार है। मानव जनित मीथेन उत्सर्जन के स्रोत। तो मानव निर्मित मीथेन का अधिकांश उत्सर्जन 3 क्षेत्रों से होता है: जीवाश्म ईंधन, अपशिष्ट और कृषि। जीवाश्म ईंधन क्षेत्र में तेल और गैस निष्कर्षण, प्रसंस्करण और वितरण 23% मीथेन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। कोयला खनन में 12% मीथेन उत्सर्जन होता है। अपशिष्ट क्षेत्र में अपशिष्ट भराव क्षेत्र और अपशिष्ट जल से लगभग 20% मीथेन उत्सर्जन होता है। कृषि क्षेत्र में मवेशियों के गोबर और आंतरिक किण्वन से लगभग 32% तथा धान की खेती से 8% मीथेन उत्सर्जन होता है। विभिन्न देशों की उत्सर्जन कटौती क्षमता में अंतर। यूरोप में खेती, जीवाश्म ईंधन परिचालन और अपशिष्ट प्रबंधन से होने वाले मीथेन उत्सर्जन को कम करने की सर्वाधिक क्षमता है। भारत के पास अपशिष्ट क्षेत्र से होने वाले मीथेन उत्सर्जन को कम करने की सर्वाधिक क्षमता है। कोयला उत्पादन और पशुधन से होने वाले मीथेन उत्सर्जन का शमन करने में चीन, पशुधन और तेल एवं गैस से होने वाले मीथेन उत्सर्जन का शमन करने में अफ्रीका की क्षमता सर्वाधिक है। जीवाश्म ईंधन उद्योग में कम लागत वाली मीथेन कटौती करने की सर्वाधिक क्षमता है। तो इसका सुझाव क्या है, वो है जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव से बचने के लिए मानव जनित मीथेन उत्सर्जन में 45% की कटौती की जानी चाहिए। इस तरह की कटौती से वर्ष 2045 तक ग्लोबल वार्मिंग में 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि रोकी जा सकती है। इससे वार्षिक रूप से होने वाली 2,60,000 असामयिक मौतों, 7,75,000 अस्थमा से संबंधित अस्पताल के दौरों तथा 25 मिलियन टन फसल हानि को भी रोका जा सकता है। 3 व्यवहार परिवर्तन: खाद्य अपशिष्ट और भोजन सामग्री के नुकसान को कम करना, पशुधन प्रबंधन में सुधार और अस्वस्थ आहार को अपनाना अगले कुछ दशकों में प्रति वर्ष 65 से 80 मिलियन टन मीथेन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।